नमस्कार दोस्तों दिल्ली में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच में आज एक नया मोड़ देखने को मिला। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपनी अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए इस वक्त बाहर है, उन्होंने आज दिल्ली में बीजेपी पार्टी के कार्यालय को घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया। दोस्तों, वो अपने आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकले तो थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको रोक लिया और धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने उनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचने तक रोका। दोस्तों, स्वाति मालिवाल मारपीट केस के बाद में जो दिल्ली की राजनीति है उसमें काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रही है। पुलिस के द्वारा विभव कुमार को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस ने उनसे कुछ चीज़ें मांगी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर था। तो पुलिस को पेन ड्राइव मिला जो कि खाली था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार का मोबाइल भी जब्त किया, लेकिन उस मोबाइल को विभव ने पहले ही फॉर्मेट कर दिया था और अभी उसका पासवर्ड बताने से वो इनकार कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है और सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 13 मई की सुबह 9:30 बजे स्वाति मालिवाल के साथ में सीएम आवास के अंदर मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद 2-3 दिनों तक अलग अलग जगह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ और आखिर में 16 मई को देर रात एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद एम्स में जाकर उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि 13 मई की घटना को लेकर उसकी एफआईआर 16 मई को क्यों की गई। और उसके बाद में विभव कुमार, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोस्तों, 14 मई को संजय सिंह ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि स्वाति मालिवाल के साथ जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालिवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालिवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। और केजरीवाल जो है उस चीज को लेकर काफी आक्रामक है। लेकिन आज जब बीजेपी पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले, तो उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। संजय सिंह ही नहीं, उनके साथ राघव चड्ढा भी इस वक्त वहां पर थे। वही राघव चड्ढा जो पिछले कई महीनों से विदेश में थे और अपने आई सर्जरी का बहाना करके वो वहां पर रुके हुए थे। अब ये बहाना था या सच्चाई थी, इसके बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो वहां पर थे। अगर इतनी तबीयत खराब होने के बाद में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा आज इस इतनी कड़कड़ाती धूप में प्रदर्शन करते हुए नजर आते, तो क्या ऐसे में उनकी हेल्थ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी आंखें उससे खराब नहीं होगी? तो दोस्तों, देखना ये है कि ये जो स्वाति मालिवाल मारपीट की केस है ये आखिर किस हद तक जाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन से पहले यहाँ पर लोगों को संबोधित किया और उसमें उन्होंने बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी पर काफी सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3 मुद्दे बताए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालेगी, उसके बाद में उनके अकाउंट को फ्रीज कर देगी और बाद में ऑफिस को भी बंद कर देगी। एक तरह से देश में तानाशाही का माहौल है और अरविंद केजरीवाल ने इसी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर काफी हल्ला बोला। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब से स्वाति मालिवाल केस सामने आई है तब से बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं को कटघरे में लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बार बार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में उनकी महिला नेता जो इतने सालों से उनके साथ में जुड़ी हुई है वही अगर सुरक्षित नहीं है तो वो देश की बाकी महिलाओं को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप किए जा रहे हैं कि ये सारा जो षड्यंत्र है ये बीजेपी के द्वारा रचा गया है। आतिशी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी में जो है बौखलाहट नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी ही इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है,
और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। तो दोस्तों ऐसे में देखना यह है कि ये जो मामला है ये किस हद तक जाकर पहुंचता है। दोस्तों बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ चुनाव यात्रा 2024 में। पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वाति मालीवाल केस पर आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ।